गाजा की, इजराइल की। बीते 10 महीनों से गाजा का कोना कोना दहल रहा है। 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। बावजूद इसके गाजा में नरसंहार जारी है, बारूदी कोहराम जारी है। बस इसी के चलते ग्लोबल विरोध हो रहा है। अमेरिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने गाजा में युद्ध विराम की कोशिशें तेज कर दी हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री से मिलने के बाद नेतन्याहू ने भी शांति समझौते पर हाँ कर दी है। अब हमास के जवाब का इंतजार है। मगर इसी बीच गाजा में कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते युद्ध विराम पर ग्रहण मंडराने लगा है। आखिर क्यों, देखिए। बीते 10 महीनों से इजराइल हमास के बीच गाजा में जंग जारी है और इन 10 महीनों में 9वीं बार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे, सिर्फ एक मकसद से, वो ये कि गाजा में युद्ध विराम हो, सीज फायर के साथ ही नरसंहार खत्म हो। इजराइल यात्रा के दौरान ब्लिंकन ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात की, संघर्ष विराम प्रस्ताव पर बात की और इस मुलाकात के बाद जो अपडेट सामने आया है उसके मुताबिक गाजा में सीज फायर के लिए इजराइल तैयार है। अब संघर्ष विराम प्रस्ताव पर हमास को जवाब देना है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर के बाद से ही अमेरिका गाजा में सीज फायर कराने की कोशिशों में जुटा है, लेकिन अब तक संघर्ष विराम की हर कोशिश नाकाम रही है। मगर पिछले हफ्ते इजराइल और हमास के बीच कतर की राजधानी दोहा में एक शांति वार्ता हुई। इस मीटिंग में सीज फायर को लेकर एक मसौदा तैयार किया गया। मिस्र में होने वाली वार्ता के दौरान सीज फायर की बात कही गई। इसी वार्ता में शामिल होने के लिए एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव पहुंचे। अमेरिका के अलावा इस शांति वार्ता में मिस्र और कतर भी शामिल है। हमास सीधे तौर पर इस शांति वार्ता में हिस्सा नहीं ले रहा है। मिस्र में होने वाली शांति वार्ता से पहले ब्लिंकन इजरायली पीएम से मिले। इजराइल ने शांति समझौते को मान भी लिया है, मगर हमास का जवाब आता उससे पहले ही गाजा में इजराइल के हमले से खलबली मच गई। आईडीएफ ने गाजा के अल अक्सा अस्पताल के आसपास बमबारी की, जिसमें एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि मरने वालों में एक महिला और उसके 6 बच्चे भी शामिल थे। वहीं इजराइल के एक और हमले में हानिया के 7 बॉडीगार्ड भी मारे गए। आपको बता दें कि इस्माइल हानिया हमास का प्रमुख था, जिसकी मौत कुछ दिन पहले ईरान में हुई थी। इजरायली सेना ने दक्षिणी गाजा के अल शती कैंप पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें हमास के कई कमांडर्स के साथ साथ हानिया के 7 बॉडीगार्ड भी ढेर हो गए। बस फिर क्या, इजराइल के इस हमलों से गाजा फिर सुलग उठा। हमास ने भी पलटवार शुरू कर दिया। जहां सीज फायर की बातचीत के बीच इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, तो इसके जवाब में हमास ने 6 बंधकों के शव इजराइल को सौंपे। मतलब ये कि जहां अमेरिका गाजा में सीज फायर के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहा है, वहीं गाजा में इजराइल और हमास के जंगी प्रतिशोध सीज फायर के उम्मीदों पर संकट खड़ा कर रहा है। अब ये देखना होगा कि क्या बाइडेन चुनावों से पहले गाजा में सीज फायर करवा पाते हैं, क्योंकि गाजा में नरसंहार चरम पर है और इसी के चलते अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बाइडेन का विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।